राम राम सखियों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हम महिलाएं अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि हम बहुत सारे चीज़ों को सोच करके और अकेले में बैठ के रोते हैं। ना कोई सुनने वाला होता है और ना कोई समझाने वाला, और ख़ास करके तब जब हम गर्भवती होते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी। जो अभी मैं खुद गर्भवती हूँ और मेरे साथ साथ मेरी लाडो भी है और ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो हम एक महिला को इतनी सारी जिम्मेदारियाँ अकेले ही निभाना पड़ता है। घर के काम के साथ साथ बच्चे भी और सबका ख्याल भी रखना होता है। लेकिन हमारा ख्याल, हमको ऐसा लगता है कि हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। खास करके ऐसा कब महसूस होता है जब हम गर्भवती होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक स्त्री हैं और सबका सेवा ही हमारा पहला धर्म है। देखिए लाडो कितना परेशान कर रही है। तो दोस्तों, मैं सबके घर में ऐसा होता है और सबके साथ हुआ है। लेकिन मैं इस परेशानियों से कभी घबराती नहीं हूँ। और ये सौभाग्य है हमारा सखियों। इस टाइम सबसे पहले हमको खुद पे फोकस करना है कि हमें खुश रहना है, चाहे जैसे भी हो। औरों की चिंता क्यों करनी है। हम अपने आप से बात कर रहे हैं। हम एक सृष्टि की रचना कर रहे हैं जो स्वयं हमारे अंदर है। उस सृष्टि से बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये सृष्टि हमारे लिए हमारा अंग रक्षक बन के आ रही है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन के आ रही है। तो हम इस चीज़ के लिए खुश हों, ना कि दूसरों की बातों से हम नाराज़ हों और अपने को दुखी करें। जैसे कि देखिए मेरी नटखट लाडो अभी मेरे साथ है, कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी मुस्कान को देख के हम मुस्कुरा लेते हैं। जब रोते हैं बच्चे कितने भी छोटे हों, जब रोते हैं तो इनको महसूस होता है कि मम्मी रो रही है, ये भी उदास हो जाते हैं। और इनकी खुशी को देखकर हम जितना भी हमारे दिल में दर्द हो वो खुशी में बदल जाती है। वैसे ही अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप जो भी कर रही हैं, जो भी सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, देख रही हैं, तो वो सब आपके अंदर जो सखियों, जब आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हो और बहुत ज़्यादा सोच के चिंतित हो रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रही है, उस टाइम आप माता सीता को याद कीजिए, जो वनवास में रहकर भी, वन में रहकर भी, ऋषि मुनि के कुटी में रहकर भी अपने संतान को, अपने बच्चे को उतना संस्कार दी, उतना बलवान बनाई कि खुद उनके बड़े जो थे, जैसे कि अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने पकड़ा था, सबको मूर्छित कर दिए थे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये एक स्त्री का तेज है, एक बल है, एक निष्ठा है, एक विश्वास है। तो उस विश्वास से हमको आगे बढ़ना है और खुद पे भरोसा रखना है। मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए भगवान का नाम लेती हूँ, रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। और दोस्तों, इस टाइम बहुत 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 माताएँ, बहुत हमारी दादी हैं, हमारी सास हैं, जो हमको बहुत सारे शिक्षा देती हैं। लेकिन मैं सबकी सबकी शरीर जो है, शरीर अलग अलग है, सबके समय अलग अलग हैं। ससुराल में आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमनियों के ऐसे रहे, ठीक, लेकिन मायके में वही बात दूसरा है कि ये सब होला, ऐसे सुना जाता है कि ये सब होता है। तो दोनों बात अलग अलग हुई ना, दोनों बात अलग अलग हुई, लेकिन हमको सुनना सबको है और करना अपनी है, खुद की है। देखिए मैं इस टाइम ठंड का मौसम चल रहा है और मैं रोज़ रामायण का पाठ करती हूँ। और कोई नियम नहीं है कि मुझे सुबह ही पढ़ना है, मुझे जब टाइम मिलता है। दिन में अगर 3 से 4 बार अगर हमको टाइम मिला तो दिन में 3 से 4 बार रामायण लेकर बैठ जाती हूँ। किसी दिन वो भी टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। सोने का टाइम अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं बैठ पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, तो सोने से पहले मैं रामायण का पाठ करती हूँ, राम नाम का जप करती हूँ। मैं कोई बड़ी पूजा नहीं करती, ना ही मुझे पूजा करने आता है। मैं बस राम का नाम जपती हूँ और रामायण पढ़ती हूँ।
यही मेरी पूजा है और यही मेरी सफलता है। और घर की सेवा, अपने बड़ों की, अपने जो मेरे घर में हैं उनकी सेवा, मैं उसी को पूजा मानती हूँ और उसी को करती हूँ। और मेरी लाडो है जिसको देख के मैं खुश रहती हूँ। और किसी की, कहा जाता है कि सेवा सबकी करे लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखना है। और इस टाइम हमको जो है, हम जितने भी सारी लेडीज़ हैं जो भी गर्भवती होंगी उनका मन बहुत ज़्यादा उदास रहता होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि हमको कोई समझने वाला ही नहीं है, हमको कोई समझने वाला ही नहीं है, कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है हमको। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपका मन उदास हो तो आप रामायण पढ़िए, माता सीता की वो सारी उनकी जीवनी याद कीजिए, वो कितना कष्ट में रहे। लेकिन क्या वो अपना तेज खो दी? नहीं। क्या अपना विश्वास खो दी? नहीं। क्या हर चीज़ को झेलते हुए तो वो जाके आज एक उनकी स्थापित हुई है, जो हम उनका गुणगान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। वैसे ही हमको, और हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये लड़ाई हमको अकेले लड़ना है और खुशी से, हिम्मत से। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब हम घर में पूजा रखते हैं या फिर कोई यज्ञ कथा होता है हमारे घर में, तो खूब साफ़ सुथरा रहते हैं। उस दिन मन सकारात्मक रहता है, अच्छी अच्छी सोच रहती है कि हम पूजा करवा रहे हैं, हमारा ये होगा। तो ये जो अभी हम गर्भवती हैं, जो हमारे गर्भ में शिशु है, ये 9 महीने का यज्ञ है जो 9 महीने बाद पूरा होता है। 9 महीने के इधर पूरा नहीं होगा, तो ये भी हमारा यज्ञ है। तो हमें अपने मन को साफ रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखनी है, अपनी सोच, अपनी वाणी, किसी के बारे में बुरा कहे नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचे नहीं। अगर कोई हमारे बारे में सोच रहा है तो सोचने दो, उससे क्या, उसकी मर्जी हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन हम अपनी तो देख सकते हैं ना, हमें अपने से मतलब रख रहा है कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, उससे नहीं। हम क्या सोच रहे हैं उससे हमको मतलब रखना है। और मैं यही सोच के साथ आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मेरी लाडो जो है देखिए परेशान कर रही है, लेकिन कोई नहीं, ये सौभाग्य है। और हमें ये सोचना है, इस सौभाग्य के लिए आज कितनी माताएं रो रही हैं, किस किस मंदिर के चौखट पे नहीं जा रहे हैं, कौन से बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, इससे घबराना भी नहीं चाहिए। दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत सारे पेन भी होते हैं, जैसे कमर दर्द, पेट दर्द, ये सब होता है। लेकिन इसको हमसे घबराना नहीं है, ये सौभाग्य है जो हमें मिला है। ये दर्द, इस दर्द के लिए कितने सारे लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो इस दर्द को दर्द नहीं, सौभाग्य कहिए, फिर तो आपका दर्द रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं। दर्द भी होता है तो उसको खूब इंजॉय कीजिए कि हमको ये दर्द हो रहा है। और आपको बता दें, आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो हो रहा है वो फिर नहीं होगा। पहली बार है, पहली प्रेगनेंसी है, तो भी ये सोच रहना चाहिए कि अब जो हो रहा है वो दूसरे में नहीं होगा, जो दूसरे में हो रहा है वो तीसरे में नहीं होगा। यानी कि जो समय चल रहा है वो वापस नहीं आएगा, ना ही वो दर्द आएगा, ना ही वो समय आएगा। तो उस दर्द को भी उस उत्साह से जिए, आकि जब बीत जाए तो याद आए हमको। मेरे साथ तो ऐसा होता है। और मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं इन तकलीफ़ों से नहीं डरती, जैसा कि सबको पेन होता है, डिलीवरी है तो पेन होगा ही, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन ये दर्द हर किसी को नसीब हो, मैं ये मनाती हूँ। और ये दर्द नहीं है, ये सौभाग्य है। मैं इसको हर बार सौभाग्य ही कहती हूँ। देखिए मेरी लाडो को, ये मेरी लक्ष्मी है। अभी देखिए इसके मुंह में क्या लगाई है, बेटा दिखा दो। ये लिपस्टिक लगाई है। एक मेरी दुनिया ये है और एक दुनिया की मैं रचना कर रही हूँ अभी, जो कुछ दिनों में आप लोगों के बीच आएगा। और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी इंतज़ार कर रहा है एक नई दुनिया के लिए,
उनको वो फल वो फूल जल्दी मिले। और ये मेरी लाडो है, बहुत तप तपस्या के बाद इसको पाई हूँ। और आपको पता है, जब ये गर्भ में थी तो मैं दिन रात पूजा करती थी, दिन रात। और इस बार सिर्फ इसी का पूजा करने में रह जाती हूँ, घर का काम वो पूजा कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन आपको पता है, अगरबत्ती घुमाने से बड़ा पूजा ये है। हम गृहस्थी, जो हम हाउस वाइफ हैं, जो गृहस्थ में हैं, तो हमारी पूजा हमारे परिवार हमारे संतान की देख रेख है। इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं है। अगर मैं पूजा पे बैठ जाऊं, घंटी बजाऊं और एक तरफ मेरी बेटी दूध के लिए रोए, खाने के लिए रोए, तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है।